आज अनअकैडमी के सेंटर्स 50 से ज़्यादा सिटीज़ में हैं। आज अनअकैडमी के सेंटर्स का अगर मैं आपको रिजल्ट बताऊं तो 23 से ज़्यादा लर्नर्स हमारे नीट यूजी में 710 से अधिक स्कोर कर चुके हैं। जेई मेंस में 11,000 से ज़्यादा लर्नर्स ऑलरेडी क्वालिफाइड है। जेई एडवांस की मैं बात करूं तो 10 लर्नर्स आर देयर इन टॉप 5। ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? ऐसा कैसे पॉसिबल हो गया कि आज हमारे टॉप रैंकर्स श्रीनगर से भी उतने आ रहे हैं जितने हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूरू, विजयवाड़ा, वाइजैग, मुजफ्फरपुर से आ रहे हैं? ऐसा सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पाया है आप सबकी डेडिकेशन, आप सबका प्यार, अमेजिंग फैकल्टी की टीम जो बहुत मेहनत से आपके लिए एक ऐसा नेटवर्क, एक ऐसा प्लान, एक ऐसी टीचिंग लेकर आई है जिससे हो ही नहीं सकता कि जो बच्चा अन अकेडमी सेंटर में आए उसका सिलेक्शन ना हो या वो कुछ यहाँ से गेन ना करके जाए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्यों अन अकेडमी सेंटर से सबसे ज़्यादा रिजल्ट्स आते हैं, क्यों ये एक ऐसा ऑफलाइन सेंटर है जिसकी शुरुआत कोई 20-30 साल पुरानी नहीं है। अगर आप देखेंगे इट इज लेस देन 10 ईयर्स ओल्ड, अभी जिसकी शुरुआत हुई है। एंड उसने ऐसी पकड़ी है, उसने ऐसा फैला है, उसने ऐसा रिजल्ट प्रोड्यूस किया है कि आज बच्चा बच्चा जानता है कि जो पर्सन अन अकेडमी के सेंटर में गया है, जिसने एनरोल करा है, वो वहां से सिलेक्शन लेकर ही निकलेगा। अब ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ? इतने अच्छे रिजल्ट्स फाउंडेशंस में भी, जेई मेंस में भी, जेई एडवांस में भी, नीट यूजी में भी किस तरीके से आए? इसके मल्टीपल रीजंस हैं। एक एक करके आपको टोटल 5 रीजन मैं ऐसे बताऊंगी जिससे आपको पता चलेगा इससे बेटर ऑफलाइन सेंटर आपको मिल ही नहीं सकता। सबसे पहली चीज है, यहाँ सारी की सारी टीचिंग्स जो होती है वो स्मार्ट बोर्ड पे होती है। स्मार्ट बोर्ड यानी कि जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, प्रॉपर स्मार्ट बोर्ड पे टीचर आएगा, पढ़ाएगा, लिमिटेड क्लास में बच्चे होते हैं एंड उस स्मार्ट बोर्ड की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है, उस क्लास की प्रॉपर रिकॉर्डिंग होती है। अब वैसे तो हम प्रमोट करते हैं, वैसे तो हम बच्चों को कहते हैं कि आपको हर क्लास लगानी है, बच्चे हमारी बात भी मानते हैं, हर क्लास लगाते हैं। बट कई बारी अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है या किसी और फैमिली रीजंस की वजह से आप क्लास नहीं लगा पाए, तो आप अपने बैच की क्लास कभी भी देख सकते हो जब तक आपका एग्जाम नहीं होता। ये एक हाइब्रिड मोड नहीं है, ये प्रॉपर ऑफलाइन मोड है, लेकिन आपको सुविधा दी गई है टेक्नोलॉजी की मदद से, जिससे आप करी गई क्लास को कभी चेक कर सकते हैं। कभी कभी होता है कि यार एक डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट था, एक बारी पढ़ के समझ नहीं आया, दोबारा सुनना है, दोबारा एक बारी टीचर को सुन लेंगे तो पक्का हो जाएगा। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जिनकी मेमोरी या जिनका ब्रेन ऑडियो पे बहुत अच्छा काम करता है, तो वो अपनी क्लासेस की रिकॉर्डिंग को ऑडियो पे सुन लेते हैं ताकि वो चीज़ जो है वो उनको पक्की हो जाए, वो कॉन्सेप्ट जो है उनके माइंड में स्टिक कर जाए। तो इस केस में आपको क्लास की रिकॉर्डिंग्स बहुत मदद करती हैं। कई बार नहीं याद आता कि ये सर ने डिराइव कैसे किया था, ये सर ने फॉर्मूला कैसे लगा दिया था, कैलकुलेशन कैसे कर दी थी, तो यू कैन रीविजिट द क्लास। आज से पहले अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो ऑफलाइन सेंटर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही था कि वहां जाकर बच्चा एक बार ही हो गया, अगर उस बच्चे का मिस हो गया कोई इसका दोबारा सोल्यूशन नहीं है, अगर वो बच्चा दोबारा सुनना चाहता है उसका भी कोई दोबारा सोल्यूशन नहीं है। लेकिन इस चीज को ब्रेक किसने किया, इस चीज को सॉल्व किसने किया? अन अकेडमी के सेंटर्स ने, जहां पर तुम्हें ऑफलाइन क्लास तो लगानी है, लेकिन कभी किसी भी वजह से जरूरत पड़े दोबारा उस क्लास को देखने की, तो आप कभी भी उस क्लास को देख सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर मैंने जैसा बताया, ये हाइब्रिड मोड नहीं है, सारी की सारी क्लासेस ऑफलाइन होगी। घर बैठ के तुम क्लास नहीं लोगे, तुम्हें सेंटर आना पड़ेगा, क्योंकि सेंटर में तुम्हें एक माहौल मिलता है, सेंटर में तुम्हें लाइक वाइज स्टूडेंट्स मिलते हैं, सेंटर में टीचर तुम्हारे सामने खड़ा होता है, तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा। वहां की एनर्जी ही अलग है। सो वी प्रमोट ईच एंड एवरी स्टूडेंट टू कम टू ऑफलाइन सेंटर, जो भी वहां एडमिशन लेते हैं, एंड 100% ऑफलाइन अटेंडेंस पे तुम्हें वहां फोकस मिलेगा। अब जरा तुम यहाँ पर देखो, एक मैंने क्लास का इमेज दिखाया है, तुम देखो किस तरीके से सारे बच्चे बैठे हैं। क्लास के बच्चों के साथ बहुत ही इंटरेक्शन के साथ उनको कॉल आउट करके स्टेज पर बुलाकर प्रॉपर क्लास होती है। आपको बिल्कुल नहीं लगेगा कि यार कॉलेज वाला लेक्चर चल रहा है। यू विल फील वेरी एंजॉयबल, यू विल फील कि यार मैं कितने बढ़िया तरीके से सारे कॉन्सेप्ट सीख पा रहा हूं। सब कुछ तुम्हारा ऑफलाइन सेंटर में लाइव होने वाला है। अब यहाँ पर टीचर तो तुमको नोट्स लिखवाता ही है, बोर्ड पे टीचर लिखता है, तुम नोट्स बनाते हो अपनी कॉपी पे, लेकिन साथ पर तुम्हें मिलते हैं यहाँ पर अपडेटेड मॉड्यूल्स। ये मॉड्यूल्स वो हैं जिसके अंदर तुम्हें सारे पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मिल जाएंगी, तुम्हें थ्योरी का कंटेंट भी मिल जाएगा। एंड ये मॉड्यूल 10 साल पुराना नहीं है, बिल्कुल नए सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो जो जेई मेंस में चेंजेस आए, जो जो नीट के एग्जाम में, अब आप देख रहे हैं नीट के एग्जाम में एवरी ईयर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, एनसीईआरटी अपडेट हो रही है, पेपर का पैटर्न अपडेट हो रहा है, तो पैटर्न के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपडेटेड मॉड्यूल हर साल
बच्चे को मिलते हैं यहाँ पर। अगर इस साल में कुछ चेंज हुआ तो अगले साल यार तुमको अपडेटेड मॉड्यूल मिलेगा। ये मॉड्यूल वन ऑफ द बेस्ट मॉड्यूल है, कभी खोल के देख लेना, बिल्कुल सिलेबस से रेलेवेंट, एक्स्ट्रा कुछ नहीं, लेकिन जो चीज आ सकती है वो चीज तुम्हारे इस मॉड्यूल में डेफिनेटली अपडेटेड होगी। तो हर बच्चे को प्रॉपर सेट मिलेगा। अगर आप नीट के लिए जाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का, अगर आप जेई के लिए जाते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स का। साथ ही में हर 21 दिन में यानी कि हर 3 हफ्ते के बाद कंपलसरी टेस्ट है ही है। कंपलसरी टेस्ट मतलब जितना तुमने उस 3 हफ्ते में पढ़ लिया उसका तुम्हें एक माइनर टेस्ट देने को मिल जाएगा, फिर 3 माइनर टेस्ट के बाद एक मेजर टेस्ट देने को मिल जाएगा। आपने सुना होगा ये बात कि यार एक हैबिट को बनने में 21 दिन लगते हैं, इसीलिए हमने ये जो टेस्ट रखा है ये हर 21 दिन पर रखा है, हर 3 हफ्ते पर रखा है। अब जब एक बार टेस्ट हो जाता है उसके बाद सारी फैकल्टी तुम्हें हेल्प करती है उस टेस्ट को सॉल्व करने में। सॉल्व करने के बाद उस टेस्ट को एनालाइज कैसे करना है, आप अगर यहाँ पर देखेंगे प्रॉपर OMR बेस पे तुम्हारा टेस्ट हो रहा है। जब तुम ऑफलाइन सेंटर ऑफलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जैसे कि नीट यूजी, तो यार तुम्हें ये ऑफलाइन टेस्टिंग बहुत ज्यादा हेल्प करती है, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग द नॉलेज। नॉलेज बहुत सारे बच्चों के पास है लेकिन पेपर को सॉल्व करने का टेम्परामेंट नहीं होता, कैसे टाइम मैनेज करना है ये नहीं पता होता, किस सब्जेक्ट को पहले शुरू करें किसको लास्ट शुरू करें ये चीजें उसको नहीं पता होती। ये पता होंगी एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस तब आपको आएगा जब आप इतने टेस्ट दे दोगे, इतने सारे क्वेश्चन देख लोगे कि यार पेपर में जो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे आंखों के नीचे से निकला हुआ होगा। तो मैं पहले से पता होगा यार पहले मैं OMR में ये भरूंगा, फिर मैं ये भरूंगा, फिर मैं क्वेश्चन पेपर पे आऊंगा, फिर मैं एक सेक्शन की OMR भरूंगा। मतलब योर प्लानिंग शुड बी टोटली डन। अब आप अचानक से पेपर वाले दिन OMR को देखेंगे तो कुछ सॉल्व नहीं होता है। आपको इसीलिए तैयारी करवाई जाती है ताकि तुम हर टेस्ट को फेस कर पाओ। माइनर टेस्ट देना आसान होता है, मेजर टेस्ट से बच्चे भागते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा सिलेबस आता है, लेकिन जब हर 21 दिन में यार जब तुम टेस्ट दोगे तो टेस्ट का जो भूत है, टेस्ट का जो डर है वो तुम्हारा यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, अब हर सेंटर में से बहुत सारे अच्छे बच्चे भी हैं, कुछ एवरेज बच्चे भी हैं और कुछ बहुत ऐसे बच्चे जो कोशिश कर रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, जो पूरे सेंटर्स में से जो अच्छे इन द सेंस जो हमें दिख रहा है कि यार अब इस बच्चे के यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली 690 नंबर आ रहे हैं, नीट में कॉन्टिन्यूसली 700 नंबर आ रहे हैं, मतलब इस बच्चे के पास पोटेंशियल है 700 से 720 तक पहुंचने का। तो हमने सारे सेंटर्स के वो बच्चों को इकट्ठा किया है, इकट्ठा करके उनके SRG स्पेशल रैंकर ग्रुप का हम उनको एक्सेस देते हैं। अब ऐसा नहीं है बाकी बच्चों पे फोकस नहीं है, अनअकैडमी सेंटर की खास बात ही है कि यार वीक से वीक बच्चे को भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा, उसको भी वही फैकल्टी मिलेगी जो फैकल्टी यार टॉप क्लास को मिलेगी। हमने सेंटर्स में कहीं भी ऐसा कोई बैच नहीं बनाया कि स्कॉलर बैच है, इसके 90% से अबव नंबर आए थे तो इसको अलग टीचर मिलेगा, इसको अलग टीचर मिलेगा, नहीं। टॉप टीचर्स हर बच्चे को मिलते हैं, चाहे आपके नंबर अभी 100 आ रहे हैं, चाहे आपके नंबर 700 आ रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया है, टोटल जितने भी हमारे सेंटर्स हैं सब में से टॉप रैंकर्स को एक बार चूज कर लिया है, बिकॉज वी रियली वांट कि जो बच्चा अभी अपने सेंटर में 700 नंबर ले रहा है, 705 ले रहा है, उसको पोटेंशियल है 720 तक पहुंचने का, तो उनको एक स्पेशल एक ग्रुप का एक्सेस दे रही है, स्पेशल रैंकर ग्रुप, जहां पर उनको इंडिविजुअली टीचर उनसे बात करेगा, उनकी क्वेरी सॉल्व करेगा, उनको इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा, ताकि यार वो बच्चा 700 पे ना अटक जाए। थोड़ी सी जो उसकी कमी रह रही है, थोड़ा सा जो पुश चाहिए, वो उसको स्पेशल रैंकर ग्रुप से मिल पाएगा। बट ऐसा कोई बाइफर्केशन तुम्हें सेंटर पर नहीं मिलेगा। सेंटर पर हर बच्चा एक समान है, सेंटर पर हर बच्चे को टॉप एजुकेटर ही मिलने वाले हैं। साथ ही में अगर हम देखें, बच्चे को हर क्लास के बाद क्या मिलते हैं, DPPs मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द चैप्टर। तुम्हें टाइम टू टाइम क्या मिलेंगे, DPP का मतलब होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, कि जो तुम्हें क्लास में कराया गया तुम उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओ। फिर उस DPP का डिस्कशन भी करते हैं टीचर आके आपकी क्लास में। तो यार प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेट पेपर थ्योरी नहीं है, अल्टीमेट पेपर तो क्या है, आपके क्वेश्चंस वाला पेपर है। वो तभी तुम अच्छा कर सकते हो अगर तुमने बहुत मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन निकाल चुके हैं। तुम इवेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो, एजर्शन रीजन क्वेश्चन हो, आपके मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन हो, स्ट्रेट क्वेश्चन हो, डिफिकल्ट हो, मॉडरेट हो, ईजी हो, हर टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे DPP में डाले जाते हैं। इसको बिल्कुल नीट के पैटर्न पर ही बनाया जाता है, जिस टाइप के नीट में क्वेश्चन आते हैं वैसे ही हमारे DPP में है। अब यार DPP में डिस्कशन कर लिया, हो सकता है आपको किसी चीज में डाउट आ रहा हो, कोई क्वेश्चन में, कोई कॉन्सेप्ट में, तो अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो अनअकैडमी में क्या है, प्रॉपर टीचर्स बैठे होते हैं, काउंटर्स बने होते हैं, आप कभी भी आकर अपने डाउट को इन टीचर से आप पूछ सकते हैं। whenever you feel like you can come, you can ask your doubt, because we believe सबसे बुरा बैकलॉग होता है डाउट का बैकलॉग, वो रहने नहीं देना है। तो जैसे जैसे डाउट आ रहा है उसको अपने एजुकेटर से, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के, बायो के, उनसे आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और यही एक रीजन है मेरे बच्चों इतने अच्छे सिलेक्शन रेशो का, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाया है
मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के लिए जो इतने सालों से चल रहे हैं, हमने ये चीज इतने कम समय में करके दिखाई है बिकॉज वी बिलीव इन आवरसेल्फ, वी बिलीव कि यार सेंटर्स में वो बात है, वहां का जो स्ट्रक्चर डिजाइन है, जो पेडागोजी डिजाइन है, वो इस तरीके से है कि यार आपकी रेगुलर क्लास हो रही है, क्लास की रिकॉर्डिंग भी तुमको मिल रही है, क्लास के बाद डीपीपी मिल रही है, हर 21 दिन में तुम्हारा टेस्ट हो रहा है, टेस्ट के बाद तुम्हें कोई डाउट आ रहा है, डाउट क्लियरेंस सेम टाइम पर तुम्हारा हो रहा है, एंड ऐसा माहौल क्रिएट करा जा रहा है जिसमें तुम्हारा भी मन करे यार आई विल ऑल्सो कम्पीट एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू कम इन द वॉल ऑफ दिस फेम। अब बेटा अनअकैडमी के जो न्यू बैचेस हैं सेंटर में, वो यहाँ इस डेट्स पे स्टार्ट हो रहे हैं। नीचे मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, आप जिस भी क्लास को बिलोंग करते हैं, आईआईटी जेईई, नीट यूजी, क्लास 11, क्लास 12, आपको टाइमली इन बैचेस में एनरोल करना चाहिए एंड अपनी सक्सेस की जर्नी को आज ही शुरू करना चाहिए। सो ऑल द लिंक्स दे आर प्रेजेंट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई डाउट है तो मुझसे जरूर बेटा कमेंट सेक्शन में पूछेगा। थैंक यू सो मच गाइस।